चलो मैं साहिल को ब्लॉक करवाता हूं, मैं साहिल को ब्लॉक कराता हूं। ठीक है सर, नोट्स में कैसे लिखें? अभी बता रहा हूं नोट्स में कैसे लिखें। पहले साहिल को ब्लॉक कराएं यार, बड़ी दिक्कत है यार, पढ़ाने नहीं देते। एक लड़का है साहिल, ये शायद इसने पहले भी इस तरीके की हरकतें की थी, और आप साहिल को ब्लॉक करा दीजिएगा, स्पैमिंग कर रहा है बहुत देर से। और अनुष्का भी बहुत देर से शायद अभी भी स्पैमिंग कर रही है। आप इनको जल्दी से जल्दी ब्लॉक करा दीजिएगा, क्योंकि ये बच्चे क्लास चलने नहीं दे रहे बिल्कुल। और अगर थोड़ा सा भी आपको रिलेवेंट मैसेज दिखे, ठीक है, मेरी तरफ से आप इनका सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल कर सकती हो। बाकी चीजें मैं बात कर लूंगा ऊपर क्या करना है, लेकिन इन बच्चों को परमानेंटली एटलीस्ट पूरे साल के लिए ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि एक भी मैसेज ये भेज ना पाए। हाँ प्लीज। मैं एक बार बताऊं, पहले मैं ब्लॉक करवा रहा हूं। पहले सिस्टम ने सोचा था कि पहले 3 दिन के लिए ब्लॉक करें, फिर 1 महीने के लिए ब्लॉक करें, 3 महीने के लिए, फिर 1 साल के लिए। अब मैं सीधा मैं जो बातें मैं यहां बोल दे रहा हूं, जिन बच्चों के नाम मैं भेज रहा हूं ना, वो परमानेंटली ब्लॉक हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई बच्चा नहीं माना, जबरदस्ती उसने नाक में दम किया, पढ़ाने नहीं दिया, ठीक है, तो फिर मैं उसका पूरा सब्सक्रिप्शन ही कैंसिल करूंगा, पूरा ही पूरा। मतलब उसका 4,500 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मत करो प्लीज, ऐसा मत करो, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मत करो ये चीज। ठीक है, हां मत करो। कौन है भाई ये? नाम बोल यार। अभी क्या है? अवनीश मैम, एक लड़का है अवनीश, आउट ऑफ द वे जाके कुछ इस तरह की बातें बोल रहा है जिसको उसको बोलनी नहीं चाहिए। आप उसको भी तुरंत ब्लॉक कीजिएगा। अविनेश क्लास में नहीं होना चाहिए मैम, अब वो सारी लिमिट को क्रॉस कर चुका है। इसके मैसेज मैंने भी देख लिए। प्लीज अवनीश को ब्लॉक मारिएगा। और बोलो, और कौन है? और कौन है? शायद उसका पूरा नाम अवनीश यादव है, प्लीज चेक कर लीजिएगा। और बोलो 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 बोलो। अवनीश का मैसेज तो मैंने भी देख लिया था। ठीक है, और है कोई? कोई है और? मां का दूध पिया है तो बाहर आना स्पैमर है। आजा, दिखा अपनी औकात, दिखा क्या सिखाया तेरे मां बाप ने तेरे को। बाहर आना, यहीं पर हूं मैं। बाहर आ, बस छुप गया गीदड़ चूहे हैं। अबे आना, लग रहा मां का दूध नहीं पिया इसने हैं। जो गालियां टाइप कर रहा था तू, अब आके सामने बोलना, बोल। होगी ऐसी तैसी, पता चल गई औकात। नहीं पता चला तो आना सामने। कहां छुप गया है? बस है। तुम्हें साले अलग मजे आ रहा है? मैं उसको प्रोवोक कर रहा हूं ताकि वो सामने आए, और उसको मैं अभी अभी ब्लॉक मारूं, उसको अभी ब्लॉक कर रहा हूं। ठीक है, और तुम साले हंसने में लगे पड़े, उसे मैसेज टाइप करने नहीं दे रहे हो। तुम्हें अलग मजे आ रहे हैं। चुप जाओ थोड़ी देर के लिए, उसको आने दो, अभी हंसो मत, उसको आने दो बाहर। हाँ, इट इज लाइक कि हम सबने जैसे हाथ में बंदूक ले रखी है, ठीक है, जैसा होता है ना, कभी कभी हम सबने बंदूक ले ली है और सामने कोई इस टाइप का कोई, ठीक है, ऐसी गतिविधियों वाला आदमी छुपा हुआ है उसके पीछे। हाँ, जैसे टेररिस्ट लोग होते हैं, और हम सब लोग हैं इकट्ठे, हम सबके पास बंदूक है, हम कह रहे हैं बाहर निकल, अभी मारते हैं गोली तेरे को। हाँ कूल सर, अबे कूल ही हूं मैं कूल हूं, मैं गुस्सा नहीं हूं। मैं ऐसे लोगों को अभी 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 मैं फोन हाथ में मेरे, मैं तैयार है चैटिंग। मुझे जैसी एक नाम मिल गया, ठीक है, मैं तुरंत परमानेंटली ब्लॉक कराऊंगा उसको, परमानेंटली ब्लॉक। ठीक है, हाँ, मैंने अगर ये बात बोल दी ना कि परमानेंटली ब्लॉक, में एक बात बता दूं तेरे को, ठीक है, नॉट ओनली मी, किसी भी सर ने यहां पर अगर ये बात बोल दी ना ऊपर कि इसको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाए, तो परमानेंटली ब्लॉक ही होगा। 4,500 का नुकसान होगा उसका, बिल्कुल। क्या है यार, कहां छुप गया भाई तू? बाहर निकलना, देखना तेरे साथ सारे लोग सामने खड़े हुए हैं, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं यहां पर। बाहर निकलना, छुपा हुआ क्यों है?
एक बच्चा बोला प्रणाम गुरुजी। स्पैमर तो नहीं है ये? स्पैमर तो नहीं हुआ है? बोल भैया, तेरे माँ बाप ने जो तुझे ये तो नहीं सिखाया होगा। किसी के माँ बाप इस तरह की बातें नहीं सिखाते जो तू यहां पे लिख के टाइप कर रहा है, ठीक है? किसी के नहीं सिखाते। काश उनको पता चले, ठीक है? बिल्कुल। मैं आगे से अगले सेशन से मैं ये भी कोशिश करूंगा, मीटिंग में ये बात जरूर बोलूंगा कि बच्चों का फोन नंबर के साथ साथ उनके पेरेंट्स के नंबर भी लिए जाएं, ठीक है? ताकि कल को कोई बच्चा इस तरीके से हरकतें करे तो उनके पेरेंट्स को भी ये बात बताई जाए कि देखो ये क्या करता है यहां पर, ठीक है? किस तरीके से यहां पर जो है आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी टाइप करता है यहां पर। बकलोल। समझ गया होगा तू मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कन्याओं दिमाग मत लगाना, बॉयज समझ गए होंगे, कुछ तो समझ ही गए होंगे, है ना? चल एक काम कर, अब मेरी बात सुन। मुझे लग रहा है ये सब बातें तो ना लिखे तो अच्छा है, ठीक है? क्योंकि इसी सारी बातों को मैंने शॉर्टकट में यहां पे लिख दिया है। बात समझ में आ रही है? तो मैं एक काम कर रहा हूं, ये स्लाइड में कर रहा हूं भाई मेरे डिलीट। ये मैंने कहीं ना कहीं एक तरीके तेरे को समझा दिया, तू लिखेगा तेरा 10 मिनट वेस्ट होगा, तू सीधा ये चीज याद रख, सीधा ये चीज याद रख, ठीक है? मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुना मेरे अल्फाज को, ठीक है? ठीक है, ध्यान से सुना मेरी बात को कि यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, और मिनिमम कब होगा? जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। जल्दी से नोट कर और खोपचा बना के मैं यहां पर भी लिख देता हूं, तू भी लिख ले कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट, मेरे साथ साथ लिखो इसको अब, दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब उनके बीच एंगल 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट, पहला वाला टर्म हो गया। दूसरा वाला टर्म हो गया है कि और मिनिमम तब होगा, एक ही लाइन में लिख ले, और मिनिमम तब होगा जब, मिनिमम तब होगा जब उनके बीच एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है? जल्दी से ये नोट कर ले भाई, फटाक से। मैं ऊपर स्ट्रिक्टली बोल देता हूं, इनको ब्लॉक कर दिया जाए, कोई भी रियायत ना बरती जाए। मैम जितने भी नाम मैंने आज की क्लास में लिए ना, एक इसमें आयुष नाम और जुड़ रहा है, बच्चे आयुष भी बोल रहे हैं, इनको किसी पे कोई रियायत ना बरती जाए, इनको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है? तुरंत एकदम। एक नाम अर्पित भी आ रहा है, ठीक है? और अर्पित, आर्यन, आप इनकी चैट हिस्ट्री के आधार पर कर लीजिएगा। ये क्लास चलने नहीं दे रहे आज ये लोग, ठीक है? नोट करो जल्दी से फटाक से। ये क्लास अच्छी खासी चल रही थी लास्ट क्लास तक, अचानक से इतने सारे बेहुदे लोग, चूहे लोग कहां से आ गए? चूहे लोग ही बोले इनको। बड़ी बढ़िया क्लास चल रही थी यार, लास्ट क्लास तक तो बहुत बढ़िया चला था, ये अचानक से कहां से आ गए? अच्छा, इनके बोर्ड में मार्क्स आए होंगे ना, ठीक है? तो इनको लग रहा होगा कि अरे मार्क्स तो आ गए मेरे 85%, 87%, ठीक है? तो उनको लग रहा होगा कि सिलेक्शन निकाल लेंगे, चलो चलो चलते हैं। और यहाँ के फिर अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी, 4 दिन रुकेंगे फिर निकल जाएंगे, ठीक है? ऑफलाइन क्लास में, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऑफलाइन क्लास में सिलेक्शन रेशियो बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट का ऑन एवरेज 10% होता है, ठीक है? 10%, 15%, 5% इस बीच होता है। लेकिन ऑफलाइन क्लास में सिलेक्शन रेशियो 0.01% है। समझ रहे मेरी बात? 0.01% है, ठीक है? या 0.1% है, 0.1। समझ रहे? 1000 में मुश्किल से कोई एक लड़का, ठीक है? रीजन इज दैट इट इज एक्सेसिबल टू ऑल, हर कोई खरीद सकता है, स्पैमर्स भी, ना पढ़ने वाले भी,
ठीक है, 2 घंटे पढ़ने वाले भी, 4 घंटे पढ़ने वाले भी। इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पैनिक ना हो, वो ये ना सोचे कि इतना टफ कंपटीशन है, क्योंकि 90% जनता तो यहां पर एक तरह से फर्जी है। ये बात सच है, बिल्कुल फर्जी है। पैसे सस्ते मिल रहे, मतलब सस्ते रुपए में यहां पर कोर्स मिल गया है, वो इसलिए आ गए। वो फर्जी है बिल्कुल, वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएंगे। ठीक है, लेकिन पीडब्ल्यू की सोच भी ये नहीं है कि फर्जी बच्चों को पढ़ाया जाए। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में यहाँ आने से पहले मैं सारे इंटरव्यू देखता था, मैंने देखे, तो ये अच्छी बात है। पीडब्ल्यू की सोच भी, यहाँ पे सिस्टम की सोच पहले से ही यही है कि पढ़ने वाला बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो, इसके लिए अपन को कुछ भी करना पड़े। ठीक, जो कि एक अच्छी बात है। तो मैं ये बात बोलूंगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मस्त होकर बिंदास पढ़ते रहे। जो पढ़ने में थोड़ा सा भी लूज एंड दे रहा है ना, थोड़ा सा भी लूज एंड दे रहा है, थोड़ा सा भी, वो पढ़ना तो चाहता है लेकिन लूज एंड दे रहा है। लूज एंड का मतलब रिलैक्स होकर क्लास अटेंड कर रहा है, टेबल चेयर में बैठ के नहीं कर रहा है, लेट के पढ़ रहा है, ऐसे पढ़ रहा है, बैठ के पढ़ रहा है, टेबल चेयर की बजाय वो नोट्स भी ठीक से नहीं बना रहा है, बस ऐसे बैठ के देख रहा है। ठीक है, उसके बैकलॉग्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके सेलेक्ट ना होने के चांसेस 1000% है। 1000% गारंटी है कि वो आईआईटी में सेलेक्ट नहीं होगा। ऐसा बच्चा जो रिपीटेडली लूज एंड देगा। तो समझ जा बात। तेरा 10th का बोर्ड का रिजल्ट आया, मैं अननेसेसरी इस प्रेशर में नहीं डालना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है, सच्चाई है। समझ में आ रही बात? ये मत समझना कि आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है। सब बच्चे क्या सोचते हैं, उनका जेईई मेंस एडवांस के लिए क्लियर हो गया तो उनका सिलेक्शन हो गया। भाई सिलेक्शन तो 10,000 लोगों का होता है, जेईई एडवांस 1,00,000 लोगों को तो एग्जामिनेशन में बैठने का मौका देती है। समझ में आ रही है बात? 1,00,000 लोगों को एग्जामिनेशन में बैठने का मौका देती है जेईई एडवांस। अब जब जेईई एडवांस का रिजल्ट आएगा तब तू देखना भैया कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट से कितने रिजल्ट आए, तब पता चलता है। रियलिटी ये है। रही बात एनआईटीज की, तो एनआईटी अब तो समझना 20,000 के अंदर तो एनआईटी मिलता है, 20,000 के बाद एनआईटी मिलता ही नहीं है। ठीक है, ये कहानी है। तो 1% बच्चों का सिलेक्शन होता है। अगर तू रेशियो देखेगा 10 लाख में 10,000 सीटें आईआईटी में ऑन एवरेज, तो इसका मतलब 1% सिलेक्शन रेशियो है जो आईआईटी चाहती है। 100 में से एक बच्चा। ऑफलाइन में जब सिंसियर तरीके से बच्चा पढ़ता है तो वो सिलेक्शन 10 गुना टाइम्स बढ़ जाता है। समझ मेरी बात को? ऑनलाइन में जब वो इनसिंसियरिटी के साथ पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन 100 गुना कम हो जाता है रेशियो। ठीक, तेरे ऊपर डिपेंड करेगा। देख, मैं यहां पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई से अवगत करा रहा हूं, सच्चाई से अवगत करा रहा हूं, सच्चाई से। सच्चाई यही है। ठीक है, सच्चाई यही है, समझ जा। जरा सा भी तू लूज एंड देगा, जरा सा भी तू लूज एंड देगा, तेरे सेलेक्ट ना होने के 100 गुना टाइम्स चांसेस बढ़ जाएंगे कि सेलेक्ट ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, चीजें लाइटली मत लो बिल्कुल भी। मैं यहां पर एक भी आर्टिकल लाइटली नहीं लेता हूं, तू भी एक भी आर्टिकल लाइटली मत ले यहां पर। क्लियर है? ये जितने चैटिंग के दौरान टाइप करने वाले बच्चे हैं ना अननेसेसरी, इनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जब मैं यहां पढ़ा रहा था तब इनका ध्यान उस बातों में नहीं था, इनका ध्यान टाइपिंग करने में था। टिंग टप टिंग टप टिंग टप टिंग टप। कैसे हो जाए ये बच्चे? उन बच्चों को कैसे बीट करेंगे जो बच्चे सिंसियर लेवल से टीचर की बात सुन रहे हैं और लिख भी रहे हैं, नोट्स भी लिख रहे हैं? कैसे करेंगे उनको? इनका सारा ध्यान तो टाइपिंग में। समझ में आ रही है बात? इसलिए सुधर जाओ। जब मैं यहां पढ़ाऊं तो चुपचाप बैठ के पढ़ो। अननेसेसरी डाउट वाला टाइपिंग करेगा तो ये अच्छी बात है। तुझे डाउट आया, तूने बोल दिया यहां पर डाउट आ गया, लेकिन इधर उधर की बात करना, फालतू फालतू बात करना, जैसे अभी भी चल रहा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, प्लीज। मेरा मूड सच में आज बहुत खराब हुआ है। मेरा एक बच्चा कह रहा था पढ़ाओ सर, तेरा नौकर नहीं हुए। ओए, जिसने भी टाइप किया ना पढ़ाओ, तेरा नौकर नहीं हूं साले। आई बात समझ में? अगर इतना पढ़ाने का अगर यहां पर वो बनना है तो जाके ये स्पैमिंग बंद करा ना। फिर देख मैं कितना मस्त तरीके से पढ़ाता हूं, शानदार तरीके से। देख पूरे हिंदुस्तान में साला कोई ना पढ़ा पाए जल्दी से ऐसा। समझ में आ रही बात? या बोलो ऊपर मेल करो ना। आप मेल करने में माहिर हो तो मेल करो ना ऊपर यार, कि सर स्पैमर से हमें निजात पानी है। कैसे करो सर? हमें स्पैमर से निजात दिलाओ। खत्म कहानी। ये स्पैमर्स हमारी क्लास डिस्टर्ब करते हैं। इन स्पैमर्स की वजह से हम जब भी कभी जेन्युइन डाउट पूछते हैं वो जेन्युइन डाउट नहीं पूछ पाते हैं। इन स्पैमर्स की वजह से क्लास रुक जाती है चलते चलते। इन स्पैमर्स की वजह से जो फ्लो होता है वो टूट जाता है हमारा। इन स्पैमर्स की वजह से टीचर का भी मूड खराब होता है। हमारी पढ़ाई करो ना ऊपर मेल में, समझाओ भाई। तुम भी बोलो मुझे यहां पर बोलो, जो बंदा यहां पर वो कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है यहां पर, जो बंदा यहां पर उल्टी पुल्टी बात कर रहा है, तुरंत नाम बोलो। करते ना उसको ब्लॉक, उसको। अमन इज स्पैमिंग। क्लास कैंसिल है यार आज की।
ठीक है, ऐसी स्थिति में मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई, पता नहीं कहां से आ गए। एक अमन नाम का लड़का और आया है, ठीक है, अमन नाम का लड़का भी आया है, इसको भी आप ब्लॉक कीजिएगा। एक फरहान नाम का लड़का भी आया है, इसको भी ब्लॉक कीजिएगा। एक सार्थक नाम का लड़का आया है, इसको भी ब्लॉक कीजिएगा। मैं यहां पे रिपीटेडली देख रहा हूं, ठीक है, इनको प्लीज आप ब्लॉक करवाइएगा। ये आज की क्लास बिल्कुल चलने नहीं दे रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि मेरी क्लास में, सबकी क्लास में, लेकिन मेरी क्लास में थे। एक गोकुल नाम का लड़का है, इसको भी ब्लॉक मारिएगा। इन सबकी लिस्ट बना के प्लीज ऊपर भेज दीजिए और सबको ब्लॉक हटा दो, मेरे बैच से सबको हटा दो इनको। जब अर्जुना 2.0 लॉन्च होगा, इनको वहां पे भेज देना, वहां पे जाके इनको जो करना है वो करें। मेरे बैच में इस तरह के बच्चे नहीं चाहिए। निखिल नाम का भी लड़का शायद एक दिन के लिए मिला है, गोकुल नाम का भी है, रजत है, रजत भी स्पैमिंग कर रहा है, दक्ष भी स्पैमिंग कर रहा है। ये प्लीज आप नोट करके आप भेज दीजिएगा। गोकुल, दक्ष, सबका नाम भेज दिया मैंने, सबका A to Z। और बोलो। किन गधोड़ों को पढ़ा रहा हूं यार मैं यहां पर। भैया क्लास कैंसिल आज की, ठीक है, क्लास कैंसिल।